पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये, ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के आज के इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और भगवान का अनंत कोटि धन्यवाद कि हम इस सत्संग में एक बार फिर से दोबारा मिल रहे हैं। कल हमने 13वां अध्याय किया था, जो बिल्कुल प्योर सॉलिड ज्ञान वाला अध्याय था, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी भगवान ने ये कह दिया था कि अनन्य भक्ति से सब कुछ संभव है। हमारे सोचने का, विचार करने का एक ये मुद्दा ये है कि जीव परमात्मा का अंश है, लेकिन अंश होने के बावजूद दुखी क्यों है? दुखी क्यों है? उसका सिर्फ एक ही कारण है जो शास्त्र बताते हैं, संत बताते हैं, वो ये है कि अज्ञान के कारण हम दुखी हैं। अज्ञान किस चीज का है? अगर आप कहीं भी देखें, कहीं भी दुख होगा तो अज्ञान की वजह से होगा, और दुख की निवृत्ति केवल ज्ञान से ही होगी। ये भी पक्की बात है कि दुख को दूर करने का और कोई तरीका है ही नहीं। हमारी पूरी गीता जी में जो दो मेन थीम चले हैं वो है एक निष्कामता, एक है असंगता। असंगता मतलब अनअटैचमेंट, डिटैचमेंट, और निष्कामता मतलब जिसमें कोई कामना नहीं है। बाकी सारी इससे रिलेटेड चीजें हैं, सारी की सारी। तो निष्काम कर्म हो और अटैचमेंट ना रहे इधर उधर, तो हमें दुख की निवृत्ति हो जाएगी। यही ज्ञान है। इसलिए अलग अलग तरीकों से उसको अलग अलग जगहों पे भगवान ने बताया। कल ये बताया था कि साहब
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान लो। इन दोनों को जानना इतना ही मात्र केवल ज्ञान है। इसके आगे फिर एक स्टेप और चलें कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, अर्थात जीव अलग है और शरीर अलग है। इसके बाद और थोड़ा आगे चलें तो फिर ये मानना पड़ेगा कि देखो, प्रकृति काम नहीं करती, क्षेत्रज्ञ काम नहीं करता, सॉरी, क्षेत्रज्ञ काम नहीं करता। जो भी क्रिया होती है वो सारी ऐसा गैस कर रहे हैं। राधे, जो भी क्रिया होती है, जो भी कार्य होता है, वो सारा का सारा क्षेत्र के अंदर होता है, प्रकृति के अंदर होता है। सारी क्रियाएं प्रकृति में होती हैं। पुरुष अकर्ता होता है, चेतन सत्ता, परमात्मा सत्ता या तो आत्मा अकर्ता होती है, वो कोई काम नहीं करती, लेकिन उसकी चेतना से प्रेरित होकर प्रकृति काम करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, जैसे भगवान ने कहा। या रामचरितमानस में लिखा, जो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। तो करती तो प्रकृति ही है। अध्यात्म रामायण में एक प्रसंग ऐसा आता है कि साहब, बालकांड में शुरू में चैप्टर आता है राम हृदयम। राम हृदयम में भगवान हनुमान जी के मन के भाव को पढ़ के, क्योंकि हनुमान जी कुछ पूछना चाहते हैं, तो फिर जानकी जी को इशारा करते हैं भगवान और कहते हैं कि आप इनको बता दीजिए। थैंक यू। तो जानकी जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जानकी मैया फिर हनुमान जी को बता रही हैं सारी। वो कहते हैं कि राम के जन्म से लेके रावण के मारने तक जितने भी कार्य हुए हैं, जितनी भी लीलाएं हुई हैं, सब एक्चुअली मैंने ही की हैं। लोग तो ऐसे ही राम में आरोपित करते हैं। राम तो अकर्ता है, ये तो विशुद्ध ब्रह्म है, ये अकर्ता है। वहां भी यही बात कही गई। तो कहने का अर्थ है कि क्रियाएं तो हो रही हैं प्रकृति के अंदर, लेकिन क्योंकि चेतन सत्ता की वजह से हो रही है, बीच में बैठी चेतना का जो एक वो जीव है, चेतन सत्ता जो है, वो उनको अपने आप में होते हुए मान रहा है। पुरुष अपने आप में होते हुए मान रहा है। जैसे अगर एक कोई खड़ी हुई ट्रेन के अंदर बैठा हो और दूसरी साइड में प्लेटफॉर्म वाली ट्रेन चल पड़े, तो ऐसा लगता है हमारी ट्रेन भी चल पड़ी। हालांकि मेरी चली नहीं, लेकिन उसमें वो सारे के सारे चेंजेस महसूस होने लगते हैं। उसी तरह से प्रकृति के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन उसको पुरुष समझ रहा है कि ये मेरे अंदर है, और उसी वजह से वो फिर कर्ता और भोक्ता बना रहता है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि साहब, इन दोनों को अलग अलग जान लेना। पहली बात तो ये दोनों अलग अलग हैं। दोनों का संबंध बिल्कुल काल्पनिक है, दोनों का संबंध बिल्कुल जो बंधन वाला है ही नहीं। जैसे आपने वो कथा सुनी होगी कि एक व्यक्ति था जिसके दो गधे थे, वो उनको बांधना चाहता था। रास्ते में कहीं उसको रुकना पड़ा, थोड़ी दूर जाना था, तो गधों को पेड़ के साथ बांध के जाना चाहता था। एक रस्सी निकली, दूसरी रस्सी नहीं थी, तो उसने एक गधा तो बांध दिया, दूसरी के लिए सोच रहा था क्या करूं। इतने में कोई राहगीर वहां से निकला तो उसने बताया। तो उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि जब दूसरे गधे को पहले गधे को बांध रहे हो, तो ये ध्यान रखो कि दूसरा गधा उसे देख रहा हो, और उसको दिखा के बस गोल गोल घुमा के उसकी रस्सी बांधो। उसके बाद फिर दूसरे गधे के गले में झूठ मूठ घुमा के और पेड़ के साथ झूठ मूठ बांध दो। उसने ऐसा ही किया, और वाकई वो गधा वहीं खड़ा रहा, हिला ही नहीं। वापिस आया तो उसने जो बंधा हुआ गधा था उसको खोला और दोनों को लेके चलने लगा, लेकिन जो खुला हुआ गधा था वो बिल्कुल चला ही नहीं। तब उसको याद आया कि जैसे बांधा था वैसे ही तो छुड़ाना भी पड़ेगा। तो उसने उसको ऐसे झूठ मूठ फिर उसका बंधन खोल दिया। कुछ इसी तरह का बंधन हमारे साथ हो जाता है। प्रकृति और पुरुष का ये आपस का बंधन जो है,
कुछ इसी तरह का झूठ मूठ का बंधन रहता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि साहब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जो अविनाशी परमात्मा का अंश जीव है वो भी अविनाशी है, वो भी चेतन है, वो भी निर्मल है, वो भी निर्विकार है, लेकिन वो माया के वश में होके ऐसा बंध गया जैसे बंदर बंध जाता है या जैसे तोता बंध जाता है। दो उदाहरण बहुत सुंदर दिए उन्होंने। क्योंकि जो पक्षी पकड़ने वाले बहेलिए होते हैं, वो जब तोतों को पकड़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक तरीका लगाते हैं। एक बड़ा सा कुंड लेके पानी का, उसके ऊपर एक पतली सी नलकी वाली ट्यूब ऐसे लगा देते हैं और उसके अंदर नीचे दाने डाल देते हैं कुंड के अंदर। तोता उड़ता हुआ आता है, सबसे पहले वो उस नलकी के ऊपर बैठता है, जैसे उसको पकड़ता है तो घूम जाती है, अपने आप घूम के वो उल्टा लटक जाता है। अब वो तोता उसको छोड़ता नहीं, उसको लगता है कि मैं छोड़ूंगा तो गिर जाऊंगा, वो भूल जाता है कि उसके पास पंख है, वो उसको छोड़ता नहीं और लटका रहता है ऐसे ही। फिर वो बहेलिया आके उसको पकड़ लेता है। हालांकि बंधन सिर्फ इतना था कि उसकी अपनी तरफ से था, उसने नलकी को पकड़ा था, जब चाहे उसको छोड़ दे, एक तरफा बंधन था। बिल्कुल इसी तरह से बंदर के साथ होता है। बंदर को पकड़ने के लिए जो शिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि एक छोटे मुंह के घड़े के अंदर कुछ चने वने डाल के रख देते हैं। बंदर आता है, उसे झांक के देखता है चने हैं, तो हाथ डालता है अंदर और पूरी मुट्ठी भर के बाहर निकालना चाहता है, लेकिन मुट्ठी फंस जाती है, वो निकाल नहीं पाता। उसको करना सिर्फ इतना था कि मुट्ठी खोल देनी थी, तो उसका बंधन छूट जाता, लेकिन वो मुट्ठी भी नहीं खोलता और उसमें फंसा रहता है। उसी तरह से जीव जो है वो प्रकृति के साथ अपना संबंध मान के एक तरफे बंधन से जुड़ जाता है। प्रकृति में ऐसा कोई ताकत नहीं है कि वो बांध सके, और चेतन में ऐसा कुछ है नहीं कि वो बंध सके, फिर भी बंधता है। उसका कारण बताया कि वो क्यों बंधता है। उसमें प्रकृति के 3 गुण काम करते हैं। गुण का मतलब गुण भी होता है, और संस्कृत में गुण का मतलब रस्सी भी होता है। ये गुणों का बंधन होता है। पीछे 13वें अध्याय में 21 नंबर श्लोक में कहा था, कारणम गुण संगोस्य सद सद योनि जन्मसु, कि 3 गुणों का संग जो होता है, 3 गुणों का जो अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से ये बंध जाता है, और उसी वजह से वो अच्छी बुरी योनियों में जाके दोबारा से जन्म लेता है। तो इसी बात को लेके आज 14वां अध्याय 14th चैप्टर स्टार्ट होता है। उस 14th चैप्टर का नाम है गुण त्रय विभाग योग, 3 गुणों का विभाग। इसको समझने से जो बंधन की जो टेक्नोलॉजी है वो पता चल जाएगी, और फिर उसको छुड़ाना या छूटना आसान रहेगा। इसलिए भगवान ने आज 14वां अध्याय यहीं से अपने आप ही शुरू कर दिया। तो पहला श्लोक भगवान कह रहे हैं कि परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम्, यज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। तो मैं एक बार फिर से तुम्हें वो ज्ञानों में भी उत्तम ज्ञान, सबसे सर्वोत्तम जो ज्ञान है, सबसे अच्छी नॉलेज जो है, वो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि इसको जान के जो पुराने ऋषि मुनि हुए हैं, वो जान के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए। ये उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जो पीछे 13वें अध्याय में बता के आए, जिसमें ये बताया था कि जीव अलग है और प्रकृति अलग है, क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है। उसमें भी एक काम करता है, एक नहीं करता। ये वाला जो ज्ञान है, बस इतना ही ज्ञान है। अब उसी ज्ञान के बारे में कहते हैं, इदम ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्य आगता सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है भगवान की तरफ से, ये हम लोगों के लिए कहा है भगवान ने। उन्होंने कहा है कि जो इस ज्ञान को समझ जाते हैं, इस ज्ञान को जान लेते हैं,
तो वो मेरे साधर्म्य को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात साधर्म्य का मतलब होता है कि जो भगवान के धर्म है, जो भगवान के गुण है, वही गुण उनके अंदर आ जाते हैं, अर्थात उन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती है, गॉड रियलाइजेशन हो जाती है। एक बार किसी को गॉड रियलाइजेशन हो गई तो वो उनके भगवान के साधर्म्य को प्राप्त हो गया, तो उसे प्रलय या सर्ग, प्रलय या सृष्टि क्या कहेगी। यहाँ पे जो महाप्रलय और महासर्ग की बात हो रही है कि वो महाप्रलय में भी दुखी नहीं होते और महासर्ग होता है तो उसमें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उनको अब दोबारा आना ही नहीं, और प्रलय होती है तो होती रहे, उनको उस प्रलय से मतलब कोई नहीं। कारण उसका ये है कि जो भगवान से जाके मिल गया, भगवान के साथ एक हो गया, तो भगवान तक तो उस प्रलय का या उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि प्रलय में सब कुछ समाप्त हो जाए। महासर्ग में ब्रह्मा जी भी शांत हो जाएंगे, सारे चराचर जगत जितना भी है सारा का सारा शांत हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक परमात्मा रहेंगे और परमात्मा के साथ जो जुड़ चुके हैं वो रहेंगे। उसके बाद जब दोबारा से सृष्टि बनेगी, दोबारा से महासर्ग होगा। मैंने बताया था महासर्ग और महाप्रलय दो शब्द होते हैं। जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो महाप्रलय होती है, और जब दोबारा से भगवान के मन में एक संकल्प आता है कि एको हम बहुश्याम, एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो उसको महासर्ग बोलते हैं। इस बीच में जितनी बार ब्रह्मा जी सोते हैं और जागते हैं वो सृष्टि और प्रलय होती है, सर्ग और प्रलय होती है। तो उसमें वो ब्रह्मा जी फिर अपना बना लेते हैं सृष्टि लोगों के कर्मों के अनुसार। ये यहाँ महासर्ग की बात हो रही है जहाँ ब्रह्मा जी भी नहीं रहे, यहाँ कुछ भी नहीं रहा। उस समय भी जो भगवान से मिल गए, भगवान के साधर्म्य को प्राप्त हो गए, तो उनको महासर्ग या महाप्रलय में बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होगी। ना उनको उस महासर्ग के समय वापस आना पड़ेगा और ना ही उनको महाप्रलय से कोई फर्क पड़ेगा। तो ये बात बताई, और यहाँ से दो श्लोकों में 3 और 4 में भगवान ने बहुत मजेदार बात एक कही है। उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है वो तो है सबकी माता और मैं हूं सबका पिता। तो भगवान को इस पिता के रूप में इस अध्याय में हम अपने पिता के रूप में, अपने फादर के रूप में, परम पिता के रूप में उनकी झांकी का दर्शन करें। और उन्होंने कहा है कि बस जब महाप्रलय होती है ना, उस समय प्रकृति भी साम्यावस्था में होता है, साम्यावस्था में आके भगवान में लीन हो जाती है। साम्यावस्था का मतलब होता है कि उसमें बिल्कुल कोई हलचल नहीं हो रही है, एकदम निष्क्रिय हो जाती है। तो उस निष्क्रिय और साम्यावस्था वाली प्रकृति में भगवान के संकल्प से, जो भगवान का शुरू का संकल्प, आदि संकल्प होता है, एको हम बहुश्याम बला, उससे उसमें उथल पुथल होती है। उस उथल पुथल से एक तरह से जैसे 3 गुणों का प्राकट्य होता है, 3 गुणों की सृष्टि होती है। एक गुण होता है सत्वगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। तो प्रकृति अब थोड़ी थोड़ी भेद वाली, विषमता वाली हो जाती है। जो बिल्कुल साम्य अवस्था में थी, एकदम समता में थी, अब उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और इन तीनों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कोई कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा, कुछ थोड़ा कुछ ज्यादा करके सारी सृष्टि के ऊपर प्रभाव हो जाता है। तो जब सृष्टि बनती है तो इन 3 गुणों का प्रभाव रहता है। तो इसको हम, हालांकि ये वो प्रकृति नहीं है, प्रकृति के गुण हैं, फिर भी हम इनको त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी कह देते हैं, 3 गुणों वाली प्रकृति भी कह देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ये 2 बातें भगवान ने कही कि दासाब मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यहाँ लिखा सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदः पिता। कि पूरी सृष्टि में, सारी योनियों में जितने भी स्पीशीज हैं, सबके अंदर जितनी जितनी मूर्तियां बनती हैं, जितने जितने शरीर बनते हैं, मूर्तयः का मतलब शरीर, उन सब की माता तो
प्रकृति है और उन सबका बीज डालने वाला, प्रकृति में बीज डालने वाला पिता मैं हूं। क्योंकि भगवान पीछे कई बार, 2 बार बता चुके हैं कि मैं सनातन बीज हूं जिससे सारी सृष्टि का निर्माण होता है। और मजेदार बात यह है कि भगवान ऐसे बीज हैं कि उसकी खेती होने के बाद भी बीज वैसा का वैसा बचा रहता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्ण एव अवशिष्यते। उस पूर्ण में से पूर्ण निकाल के भी पूर्ण ही बच जाता है। तो एक तरह से भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि मैं ही तुम्हारा पिता हूं और प्रकृति तुम्हारी माता है। तो अब यहाँ उस प्रकृति में जो चेंजेस आते हैं, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों का एक एक डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं 3 श्लोकों के अंदर कि सत्वगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण क्या होता है। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। यहाँ बंधन का कारण बताया कि सत्व रज और तम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये 3 गुण हैं जो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और इन तीनों से ही जो शरीरी है वो शरीर के साथ बंध जाता है, बंधन में आ जाता है। अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आपस में संयोग हो जाता है, बंधन हो जाता है। उसमें सत्वगुण कैसा होता है? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, ये 3 गुण है उसके। सत्वगुण जो होता है, एक तो निर्मल होता है। निर्मल का मतलब उसमें कोई भी मलिनता नहीं होती, जैसे अहमता ममता वाली मलिनता इसमें नहीं होती। और दूसरा है प्रकाशक होता है। ये प्रकाशक का मतलब होता है कि जब ये आता है तो प्रकाश हो जाता है। प्रकाश होने का मतलब इंद्रियां जागृत हो जाती हैं, बुद्धि जागृत हो जाती है, मन जागृत रहता है और सब कुछ दिखाई देता है। सब कुछ दिखाई देता मतलब आप कल्पना कीजिए कि हम दिन में न जाने कितनी चीजें देखते हैं, कितनी चीजों के अनुभव करते हैं, लेकिन हर एक की तरफ से हम जागे नहीं रहते। बहुत सी चीजें हमारे नॉलेज के बिना ही हो जाती हैं, लेकिन जब सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है तो सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो इसलिए कहा कि वो प्रकाशक है और अनामय है। अनामय मतलब बिल्कुल निर्विकार, उसके अंदर कोई विकार नहीं है। यहाँ एक चीज और नोट करके चलिएगा कि जितने भी गुणों का ये वर्णन किया जाएगा, 100% कुछ भी नहीं होता इसमें। एब्सोल्यूट सत्वगुण कहीं आ गया ऐसा संभव नहीं होता। ऐसा हो जाता है कि 99.9% आ गया, थोड़ा सा रजोगुण रह गया, थोड़ा सा कुछ और रह गया, ऐसे हो सकता है। इसी तरह से प्योर रजोगुण भी नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ तमोगुण और कुछ ना कुछ सत्वगुण भी रहेगा। उसी तरह से प्योर तमोगुण भी नहीं होता। तो लेकिन क्योंकि जो इसकी अधिकता अधिकता से निर्मल होता है, मेजॉरिटी इसमें निर्मलता की होती है, अनामय होता है, प्रकाशक होता है, तो इसलिए निर्मल, प्रकाशक और अनामय बोलते हैं। तो ये सत्वगुण हो गया। रजोगुण क्या है? अच्छा, ये बाध्यता कैसे है? कहते हैं कि जब इस तरह की फीलिंग होती है ना कि सब कुछ क्लियर कट पता चल रहा है, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं हर चीज के, इंद्रियां बिल्कुल जागृत, सब कुछ फ्रेश, इतनी फ्रेशनेस मूड में होती है तो बहुत सुख मिलता है और उस सुख को आप एंजॉय करते हो। तो सुख का जहां एंजॉयर होता है, सुख को जहां फील करने वाला रह जाता है, तो उसके साथ थोड़ी आसक्ति हो जाती है। ऐसा मन करता है कि ये सुख बना रहे, मुझे जो इस टाइम सारी चीजों का क्लियर कट ज्ञान है, ये ज्ञान बना रहे। ये जो फीलिंग है इसको कहते हैं अटैचमेंट हो गई उसके साथ, सुख के साथ और ज्ञान के साथ। सुख संगेन बधनाति ज्ञान ज्ञान संगेन चान। तो वो सुख और ज्ञान के संग से बांधता है। सुख और ज्ञान के भोग करने से, उसको महसूस करने से बंध जाता है। अब आते हैं रजोगुण के ऊपर। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम।
रजोगुण को कहा गया रागात्मक है, यानी रजोगुण बना हुआ है राग से। राग मतलब अटैचमेंट, राग मतलब अटैचमेंट। जैसे किसी चीज का रंग चढ़ गया उसको राग कहते हैं, तो इसलिए वो राग जो है वो अटैचमेंट है, प्रभाव हो गया बाकी चीजों का, उसी से रजोगुण बना हुआ है, रागात्मक होता है। और दूसरी बात उन्होंने कही गई कि तृष्णा संग समुद्भव, इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यह है कि तृष्णा और आसक्ति से ये उत्पन्न होता है, दूसरा यह है अर्थ इसका कि इससे तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती हैं। ये दोनों ही बातें ठीक है। रजोगुण में क्या होता है कि और ज्यादा तृष्णा, तृष्णा मतलब लालच, लोभ, लोभ का बढ़ा हुआ एक, कामना का एक और बढ़ा हुआ भाव जो होता है ना, उसको तृष्णा बोलते हैं। जो कामना का सबसे सूक्ष्म रूप होता है, कामना इच्छा का सबसे सूक्ष्म सबसे छोटा रूप होता है, वो होता है स्पृहा। स्पृहा का मतलब होता है कि आप अपने बस सस्टेन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी इच्छा करें, उसको कहते हैं स्पृहा। और उससे फिर पैदा होती हैं कामनाएं, एक के बाद एक, और कामना और इच्छा और इच्छा, उनको कहते हैं कामनाएं। लेकिन जब कामनाएं ऐसा रूप धारण कर लेती हैं कि आप उसमें दूसरों को नुकसान पहुंचा के भी अपनी कामना पूरी करना चाहें, अपने शरीर को कष्ट पहुंचा के भी अपनी कामनाएं पूरी करना चाहें, अपने सारे सुखों को तिलांजलि देके भी उन्हें अचीव करना चाहें, उसे कहते हैं तृष्णा। और जब ये और ज्यादा बढ़ जाती है, इसका जो परमानेंट इंप्रेशन हमारे अंतःकरण पे पड़ने लगते हैं, तो उसको कह देते हैं वासना। ये ग्रेड्स हैं कामना के, डिजायर के ग्रेड्स हैं। तो यहाँ पे तृष्णा की बात कह रहे हैं कि तृष्णा से रजोगुण होता है और रजोगुण से तृष्णा होती है। क्योंकि रजोगुण क्या करता है, वो हमें एक काम करने में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा लगाता है, उसके लगाने से तृष्णा और ज्यादा बढ़ती है। तृष्णा से रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण से तृष्णा, तृष्णा से रजोगुण, रजोगुण से तृष्णा बढ़ती है। तीसरे अध्याय में कहा था कि जैसे काम क्या है, चलिए वो बाद में आ जाएगा तो उसके हिसाब से बताऊंगा। तो यहाँ पे इसको कंफ्यूज नहीं करते, बस इतना है कि ये तृष्णा और संग से पैदा होता है और इसकी वजह से तृष्णा और आसक्ति पैदा होती है। तो ये हो गया रजोगुण। और बांधता कैसे है, ये कर्म में आसक्ति से बांधता है, कर्म में आसक्ति से। ये बाहर रख दो, छोड़ो अभी उसे। वो देखो वो। तो कर्म में आसक्ति का मतलब क्या हुआ कि और ज्यादा कर्म में, काम में लगने का मन करता है, और ज्यादा प्रवृत्ति में लगने का मन करता है, और इतना लगता है कि बस वो उससे उसी का रूप हो जाता है। इतना काम करने की जरूरत भी नहीं होती जितना हम लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब ये अचीव हो गया तो दूसरा अचीव कर ले, एक चीज अचीव हो गई तो दूसरी चीज अचीव कर ले। अल्टीमेटली आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो हम कर क्या रहे होते हैं, हम अपने सुख को, अपनी हैप्पीनेस को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमारा ये वाला टारगेट अचीव हो जाए तो हम फिर संतुष्ट हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसा लगता है कि मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। जब खूब मेहनत करके नौकरी भी लग गई, नौकरी लग के लगता है कि अब थोड़ी सी और बेटर अपॉइंटमेंट मिल जाती, बेटर जॉब मिल जाता। जैसे ही हम एक टारगेट से दूसरे टारगेट तक पहुंचते हैं तो हमें नेक्स्ट वाला दिखाई देने लगता है, तो हमारी आज के टारगेट वाली, आज वाली परिस्थिति वाली हैप्पीनेस पोस्टपोन हो जाती है कि जब ऐसा होगा तो मैं हंस सकता हूँ, तो मैं खुश हो सकता हूँ। अभी तो मुझे हंसने या खुश होने का कोई अधिकार भी नहीं है, ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं अपनी एक लिमिट तो बनानी पड़ती है, कहीं ना कहीं अपनी एक, अगर आप प्रसन्न रहना चाहें। नहीं तो क्या है कि हमेशा अपनी हैप्पीनेस को, अपने सुख को, अपने खुशी को पोस्टपोन करते रहेंगे कि अभी मैं खुश नहीं हो सकता, जब ऐसा हो जाएगा तो खुश होऊंगा, नहीं नहीं अभी नहीं, अब ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा तो खुश होऊंगा।
तो अल्टीमेटली जहां खुश होना चाहिए था वो दुखी हो जाते हैं, और नहीं तो अपने दुख से भी दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। अपने जब आसपास वालों को देखते हैं, उनको खुश देखते हैं, तो उससे हमें दुख हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर कंपैरिजन हो जाता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन हो जाता है। तो ये सारी चीजें रजोगुण का प्रतीक है। सारी चीजें जब रजोगुण बढ़ता है तो सब कुछ इस तरह से होता है। तो रजोगुण क्या हुआ? तृष्णा संग समुद्भवम रागात्मकम है। रागात्मकम मतलब आसक्ति से भरा हुआ है, आसक्ति से बना हुआ है। और दूसरा तृष्णा और आसक्ति से पैदा हुआ, तृष्णा और आसक्ति को और बढ़ाता है, और हमें कर्म में लगा के कर्म के साथ आसक्ति से बांध लेता है। तो इसका मतलब हो गया कि हम कर्म संगेन, कर्म संग से बांध गए। अच्छा, अब देखिए तीसरा कहते हैं तमोगुण। तमस्त्व ज्ञान जम विद्धि। तमोगुण तो अज्ञान ही है, तो बस अज्ञान को जान, ये तमोगुण है। और इसमें सब खास बात होती है कि ये मोहित कर देता है सबको। मोहित इतना मतलब कहने का मतलब हिप्नोटाइज कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। मोह का मतलब होता है कि जब हमें पता ही ना चले कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये सबको, सारे प्राणियों को मोहित करके रखता है। और बाध्यता कैसे है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीन इसके लक्षण है जिनकी वजह से तमोगुण के साथ बंध जाता है इंसान। तीन लक्षण क्या है? प्रमाद। प्रमाद का मतलब ये होता है, अगर आप साधारण सी भाषा में इसका अर्थ समझे तो इसका मतलब है लापरवाही, है ना? लापरवाही। लापरवाही कैसी? कि जो काम करना चाहिए वो नहीं किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? कि जो नहीं करना चाहिए वो कर दिया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, लापरवाही की वजह से, प्रमाद की वजह से। तो हुआ क्या कि फिर जो नहीं करना था वो कर बैठे। तो इस चीज को कहते हैं प्रमाद। ये तमोगुण की पहचान है। कोई काम है, आप सोचते हैं कि चलो अभी नहीं, फिर कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, अच्छा अभी नहीं करते, अभी थोड़ा सो लेते हैं। तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद का इफेक्ट होता है आलस्य। आलस्य का मतलब अभी नहीं करते फिर कर लेंगे, अभी नहीं करते फिर कर लेंगे। और तीसरा है सो जाते हैं, निद्रा हो जाती है। अच्छा, निद्रा, वैसे तो नींद तो सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान ने कहा था युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से स्वप्नसु, युक्त युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य। युक्त स्वप्न और अवबोध, अर्थात सोना और जागना एप्रोप्रिएट हो, एनफ हो, पर्याप्त हो। ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा हो, ऐसा ना हो कि जरूरत से कम। जब जरूरत से ज्यादा होते हैं तो तमोगुण की पहचान होती है, और जब जरूरत से कम हो जाते हैं तो भी वो अपने साथ कोई ना कोई विकार लेके आती है। तो इसमें काफी नींद कितनी होती है, एनफ किसको बोलेंगे? वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगी, उसके लिए कोई बिल्कुल फिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, एवरेज 5 से 6 घंटे की नींद एक साधक के लिए काफी होती है। लेकिन बहुत से साधक ऐसे भी होते हैं कि उनको 4 घंटे की नींद में भी उतना ही क्वालिटी स्लीप अच्छी होती है, तो क्वालिटी स्लीप अच्छी होने के कारण 4 घंटे में भी फ्रेश हो जाते हैं। तो जितने में आप, जितनी नींद के बाद आप फ्रेश होके उठे, उसके बाद आलस्य ना आ रहा हो, वो आपके लिए काफी है। बहुत सा होता है कि कई बार नींद के बाद उठते हैं तो और सोने का मन कर रहा है, और सोने का मन कर रहा है, 9 बजे तक 10 बजे तक सोए पड़े हैं, तो वो चीज आलस्य कहलाती है। तो यहाँ तमोगुण की पहचान बताई, निद्रा, आलस्य और प्रमाद। प्रमाद का मतलब लापरवाही, जिसकी वजह से जो काम करना चाहिए था नहीं किया, और जो नहीं करना था वो कर बैठे। आलस्य का मतलब अपने काम को पोस्टपोन करते रहे, और निद्रा का मतलब जरूरत से ज्यादा सोते रहे। तो यहाँ पे निद्रा की, यहाँ तमोगुण की बात। और तमोगुण का दूसरा नाम कहा कि तमोगुण तो अज्ञान ही है असल में।
इसमें ये नहीं बताया कि वो किस चीज से, मतलब उसको किस चीज के आसक्ति से बांधे। बाकी दोनों बताए थे कि एक तो सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधेगा, एक को बताया कर्म की आसक्ति से बांधेगा। यहाँ पे ये नहीं कहा कि किसकी आसक्ति से बांधेगा, ऐसे कहा निद्रा आलस्य प्रमाद से बांधेगा। तो ये तमोगुण हो गया। हाँ, इसमें मैं क्या कह रहा था अभी, चलो। निद्रा आलस्य बांधेगा, पतन हाँ होगा। हाँ, निद्रा और आलस्य से बांध लेगा। नंबर 2, अब आ गया श्लोक कि इनका फिर परिणाम क्या होता है। सत्वम सुखे संजयति, ये अभी बता चुके हैं, उसको फिर और क्लियर करके बता रहे हैं। रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य उत्तमः प्रमादे संजयत्युत। कहने का मतलब है कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो आपको सुख होता है, सत्वगुण से सुख पैदा होता है। रजोगुण आपको कर्म में लगाएगा, सत्वगुण सुख में लगाएगा, रजोगुण कर्म में लगाएगा, और जो तमोगुण है वो आपके ज्ञान को ढक के प्रमाद में लगाएगा। प्रमाद मतलब लापरवाही में लगाएगा। इसमें एक चीज और बताई है कि साहब एक टाइम में एक गुण डोमिनेंट रहेगा, बाकी दोनों डोरमेंट रहेंगे। अर्थात अभी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति हमेशा सत्वगुण में रह जाएगा या कोई व्यक्ति हमेशा तमोगुण में रह जाएगा। ये बदलती रहेंगी परिस्थितियां, ये वृत्तियां हैं, ये बदलती रहेगी। और उसमें ये रहेगा कि जैसे एक रस्सी बंटते हैं, तीन वो लेके, तीन रस्सियां लेके उनकी एक रस्सी बना रहे हैं, तीन स्ट्रीम्स होती हैं, मान लीजिए तीन अलग अलग कलर्स की हैं, तो उनको जब बटते हैं, रस्सी को बटते हैं, तो एक टाइम में एक कलर ऊपर दिखता है, बाकी दो साइड में और नीचे दिखते हैं। बिल्कुल यही हाल हमारे इन तीनों गुणों का होता है। एक टाइम में एक गुण सबसे ऊपर दिखाई देता है, बाकी दो गुण बाकी दो गुण दबे रहते हैं। हालांकि ये बात मैंने पहले भी कही थी कि जो भी दिखाई भी दे रहा है ना, जो बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो 100% नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ से जैसे रस्सी के तीन धागे हैं, तो दोनों तरफ से बाकी दोनों का इफेक्ट भी थोड़ा थोड़ा जरूर उसमें आता रहता है, लेकिन एक डोमिनेंट रहता है। तो उन्होंने कहा कि सत्वगुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, और तमोगुण जो है सत्वगुण और रजोगुण को दबा के बढ़ता है। अच्छा, फिर एक उसका असर क्या क्या हो रहा है, उसके फल क्या मिल रहा है। कहते हैं कि साहब लोभः प्रवृत्तिरारंभः कर्मणाम शमस्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। और उससे पहले सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्त्वमिति। कैसे पहचाने कि हमारा कौन सा गुण इस टाइम बढ़ा हुआ है ना। एक तो कभी किसी टाइम कोई गुण बढ़ेगा, कभी कोई बढ़ेगा। तो कैसे पहचाने। पहचान ये है कि जब आपको ज्ञान में लगने का मन करे, जब साधना करने का मन करे, भजन करने का मन करे, भगवान की चर्चा सत्संग करने का मन करे, और जब इंद्रियों के अंदर बिल्कुल सजगता हो, हर इंद्रिय अपना काम बिल्कुल फ्रेश तरीके से कर रही हो, तो इसका मतलब आपके अंदर सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अगर कभी आपके मन में किसी चीज का लालच आ रहा है, बहुत ज्यादा लोभ हो रहा है, और बहुत ज्यादा काम करने में लगने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा लोभ हो रहा है और मन कर रहा है कि खूब काम करूं और फलानी चीज अचीव करूं, फलाना करूं, ये करूं, वो करूं, तो वो आपका मतलब ये है अशांति भी पैदा करेगा। यानी कर्मों में लगने का मन करे, लालच बढ़ जाए और अशांति पैदा हो जाए, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है। अब सत्वगुण कब बढ़ेगा, सत्वगुण की तमोगुण की कैसे पहचान रहेगी। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च, बिल्कुल उसका उल्टा, सत्वगुण का उल्टा। जैसे सत्वगुण में प्रकाश हो रहा था सब जगह, या अप्रकाश यानी अंधकार, अंधेरा,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे माइंड, बिल्कुल बुद्धि बिल्कुल डल हो रही है, और अप्रवृत्ति, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल बुद्धि डल हो रही है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कुछ समझ में नहीं आ रही बात, कुछ समझा रहा है तो समझ में नहीं आ रही, तो इसका मतलब हमारे अंदर तमोगुण बढ़ा हुआ है। इन तीनों को जानना जरूरी क्यों है? कहते कि अगर शरीर को छोड़ते समय सत्वगुण बढ़ा हुआ होगा, अगर शरीर छूटते समय सत्वगुण बढ़ा हुआ होगा तो उत्तम उत्तम बड़े बड़े अच्छे लोगों की तरफ गति हो जाएगी, यानी स्वर्ग आदि लोकों में चला जाएगा। और अगर रजोगुण बढ़ा हुआ होगा तो कर्म संगियों के बीच में जाके पैदा हो जाएगा। कर्म संगी कौन होते हैं? कर्म संगी मनुष्य होते हैं जिनका कर्मों में आसक्ति होती है, काम करने की आसक्ति होती है, तो वो मनुष्य लोक में दोबारा से आ जाएगा रजोगुण में बढ़ा हुआ। और जो तमोगुण वाला है वो नीच योनियों में, मूढ़ योनियों में चला जाएगा। मूढ़ योनियां वो होती हैं जैसे जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, जिनको वैसे ही अज्ञान रहता है, कोई उनको विवेक उनके अंदर नहीं होता। मनुष्य जैसा विवेक नहीं होता, थोड़ा बहुत तो जरूर होता है, तो वहाँ ज्ञान नहीं होता, वहाँ आगे अपना उद्धार करने की ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं होती, मौका भी नहीं होता। तो इसलिए तमोगुण से तो बचना ही चाहिए, है ना। तमोगुण से रजोगुण में आने की कोशिश करनी चाहिए और रजोगुण से सत्वगुण में आ जाने की कोशिश करनी चाहिए। इन तीनों गुणों की ये जो डिटेल्स हैं इसीलिए बताई जा रही हैं कि हमें अपनी साधना से सत्वगुण तक पहुंचना है, उसके बाद अल्टीमेटली सत्वगुण को भी ट्रांसेंड करना है, क्योंकि ये तीनों ही बंधन है। सत्वगुण का भी बताया था, ज्ञान संगेन बधनाति कर्म, सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानक। सुख और ज्ञान की आसक्ति से तो सत्वगुण भी बांध रहा है। अगर तमोगुण लोहे की चेन है और रजोगुण चांदी की चेन है, तो सत्वगुण सोने की चेन है तो चेन ही बांधेगी तो वो भी। तो इसलिए कहा कि ये धीरे धीरे करके सत्वगुण तक पहुंचे। और सत्वगुण एक्चुअली बहुत ज्यादा एक तरह से ना वोलेटाइल होता है, वो एकदम वेपोराइज हो जाता है अपने आप भाप बन के जैसे उड़ जाती है कोई चीज, उसी तरह से सत्वगुण से गुणातीत होने में बहुत आसानी होती है। लेकिन तमोगुण से डायरेक्ट त्रिगुणातीत नहीं हुआ जा सकता। आगे अभी प्रसंग आ रहा है इसमें, जिसमें भगवान अर्जुन को आज्ञा देने वाले हैं कि तुम गुणातीत हो जाओ, इन तीनों गुणों से अतीत हो जाओ, है ना। जो अतीत हो जाते हैं, अतीत मतलब तीनों को ट्रांसेंड कर जाते हैं, तो वो फिर मुझे ही प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान कहने वाले। तो रिजल्ट ये बताया कि साहब सत्वगुण वाले जो हमेशा सत्वगुण में रहते हैं, ज्यादातर टाइम सत्वगुण में रहते हैं, उनकी गति तो ऊपर की तरफ को रहती है, यानी वो ऊपर के लोकों में जाते हैं, प्रोग्रेस होती है। और जो रजोगुण वाले होते हैं ज्यादातर, उनकी गति मध्य में रह जाती है, यानी जहाँ से उठे हैं वहीं पे वापस मनुष्य लोक में आ जाते हैं। जिसके साथ उनका लेन देन बाकी रहता है फिर वापस उसी लेन देन को चुकाने फिर आ जाते हैं। और तीसरे रह गए आपके तमोगुण वाले, वो फिर नीचे चले जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः। तो ये उन्होंने बताया। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात भगवान ने बताई। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। तो जो व्यक्ति इतनी समझ जिसको आ जाती है कि कुछ भी क्रियाएं, कुछ भी काम जो भी हो रहा है वो इन तीन गुणों के अंदर ही अंदर हो रहा है। मैं इन तीनों से अलग हूं, मैं जीव हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो कुछ हो रहा है वो तीन गुणों के अंदर हो रहा है, इसके अलावा और दूसरा कोई भी करता नहीं है। जिसको इतना पक्का विश्वास हो जाता है, ये बात समझ में आ जाती है, तो मद्भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव को, यानी वो मेरे जैसा हो जाता है, मुझे ही प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए भगवान जो गुणातीत है,
उनको प्राप्त करने के लिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जो कुछ हो रहा है वो गुणों के अंदर हो रहा है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। ये केवल वृत्तियां हैं जो बदल रही हैं, बदलती रहेंगी, मैं उनका केवल दृष्टा होके देखता रहूंगा, मैं उनका ऑब्जर्वर होके उनको देखता रहूंगा। मेरे अंदर सत्वगुण बढ़ गया तो मैं उसका दृष्टा हूँ, मुझे इसमें बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत, खुश होने की जरूरत नहीं है। रजोगुण आ गया, रजोगुण की वजह से दुख आ रहा है ना, रजोगुण से दुख होता है। रजसस्तु फलम दुखम, ये आगे बताया इन्होंने कि रजोगुण से दुख होता है क्योंकि बेचैनी होती है, क्योंकि अपने सुख को हम पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं तो दुख ही दुख मिलता रहता है। तो उसको भी केवल देखने वाला बने कि ये दुख और सुख मेरे तक नहीं पहुंच रहे, ये दुख और सुख के भोक्ता भी ये तीनों गुण हैं, ये आपस में बरत रहे, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, पीछे 13वें अध्याय में भी बताए, तीसरे अध्याय में भी बताए, ये चीज बार बार बताई है। और 5वें अध्याय में कहा था इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, वो भी उसी तरह की बात है बिल्कुल, कि कहने का मतलब है कि जीव अकर्ता है, ये बात याद रखनी है। तो इसलिए फिर वो क्या करता है, जो जो इस तरह की चीज को जान लेता है कि ये जो कुछ हो रहा है गुणों के अंदर हो रहा है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, तो वो फिर क्या करता है, वो इन तीन गुणों से अतीत हो जाता है। गुणाने तान तीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जन्म में जो कष्ट होता है, मृत्यु के समय जो कष्ट होता है, वृद्धावस्था में जो कष्ट होते हैं, उन सारे कष्टों से छुटकारा पा जाता है, क्योंकि वो सारे कष्ट उसको अब छू नहीं पाते। वो कष्ट रहेंगे या तो शरीर के लेवल तक, वो देखता रहेगा कि शरीर को कष्ट हो रहा है, मैं तो साक्षी हूँ, या होगा मन के कष्ट, मन के लेवल तक, या होगा बुद्धि के लेवल तक, सर्दी गर्मी सुख दुख जो भी है। तो इसलिए वो अमृतत्व को प्राप्त करता है, अर्थात अमर हो जाता है, अमर होके रहता है। फिर अमर होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर छोड़ के ही अमर होगा, अमर यहीं पे रह के भी हुआ जा सकता है ना, उसको जीवन मुक्ति कह देते हैं। अगर जीते जी इहैव तैर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितो मना, पीछे कहा गया स्थितो मना, जिसने, जिसका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया, जिसका जो अंतःकरण साम्यावस्था में आ गया, समता में आ गया, इक्वेनिमिटी में आ गया, तो उसने यहाँ रहते रहते ही सबको जीत लिया, पूरी सृष्टि को जीत लिया, अर्थात सुख दुख को जीत लिया, हर चीज को जीत लिया। तो इसलिए भगवान ने कहा कि साहब ऐसा व्यक्ति, ऐसा विवेकी मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तीनों गुणों का ट्रांसेंड कर जाता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि से छूट जाता है, कष्टों से छूट जाता है और छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है, मेरे को प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब नेचुरली फिर एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठा, अर्जुन ने पूछा अच्छा ये त्रिगुणातीत जो आप कह रहे हो, तीन गुणों से अतीत होने की बात कर रहे हो, ये गुणातीत के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि हम गुणातीत हुए कि नहीं, और दूसरी बात ये बताओ कि गुणातीत होने का तरीका क्या है, मेथड क्या। तो इस प्रश्न के साथ फिर 21वें श्लोक में प्रश्न उठाया गया, अर्जुन ने प्रश्न उठाया तो अब भगवान उसका जवाब दे रहे हैं। सबसे पहला लक्षण बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर बताया। उन्होंने कहा बच्चा बताओ सत्वगुण से क्या होगा, सत्वगुण से होगा प्रकाश, ओके, और रजोगुण से प्रवृत्ति, और तमोगुण से मोह। अगर उसके अंदर प्रकाश हो रहा है तो भी, उसके अंदर अगर प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो रही है, प्रवृत्ति में लगने का, कर्म में लगने का बहुत ज्यादा अर्ज हो रही है तो भी, और अगर वो मोहित हो रहा है, अज्ञान में पड़ा हुआ है तो भी, वो परेशान नहीं होता, वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, वो उससे उदासीन रहता है, उससे तटस्थ होकर बैठा रहता है, देखता रहता है कि मेरे अंदर ये वृत्ति आई है, अब ये चली जाएगी, वो ये देखता है मेरे अंदर वृत्ति आई है चली जाएगी। बस ये जरूर है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे गुणों को
है ना, हमारे अंदर कौन सा गुण आएगा, उस चीज को जो गवर्न करती है, जो कंट्रोल करती है। तो उसमें भागवत पुराण में एक श्लोक आया है जिसमें 10 चीजें बताई गई है। मैं आपको बताता हूं। चलिए, अभी होगा तो मैं याद आएगा तो मैं, हाँ, एक ये बताया। एक होता है शास्त्र, आप कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हो उसके अनुसार आपके गुण भी बदलेंगे, है ना, किस तरह का शास्त्र आप पढ़ते हो, किस तरह की बुक्स पढ़ते हो। दूसरा होता है आपका खान पान कैसा है, इसके बारे में आगे खूब चर्चा होगी कि आप किस तरह का भोजन करते हो, आप किस तरह की चीजें खाते हो, उसके हिसाब से आपके गुण भी बदलेंगे। फिर कहते हैं आपका संग कैसा है, आपकी कंपनी कैसी है। फिर है कि आप कहाँ पर रहते हो, जिस जगह पे रहते हो उसके अनुसार भी आपके गुणों के ऊपर असर पड़ेगा। मान लीजिए आप मंदिर में हैं तो आपके वृत्तियां कुछ और रहेंगी। अगर आप किसी जुआ घर में हैं या कहीं शराब खाने में हैं तो उसकी वृत्तियां अलग रहेंगी। तो कहने का मतलब वृत्तियों के ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव 10 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। कैसी आप बुक्स पढ़ते हैं, क्या खाते पीते हैं, किसका संग करते हैं, और कहाँ पे आप रहते हैं, और कैसा समय है, समय के अनुसार भी होता है, और कैसे आप कर्म करते हैं, किस तरह के कर्म करते हैं, और फिर आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप ध्यान किसका करते हैं, मंत्र कौन सा जपते हैं, आपके संस्कार क्या है, ये सारी चीजें गवर्न करते हैं कि आपके अंदर कौन सी वृत्तियां ज्यादा रहे। इसमें बहुत सारे जो चीजें हैं उनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें मॉडिफाई नहीं कर सकते, ज्यादातर को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपना खाना पीना कंट्रोल कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, अच्छा मंत्र का जाप करें, और अच्छे बुक्स पढ़ें, अच्छा इनपुट दें बॉडी को, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे स्थान में रहें, अच्छे कर्म करें। और संस्कार तो हमारे जो होके आए पहले वाले, उन संस्कारों को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी आदतों के अनुसार, अपने जो अभ्यास के अनुसार। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारे गुणों को, कि हम सत्वगुण में हैं, रजोगुण में है कि तमोगुण में है, ये उनको अफेक्ट करती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा तमोगुण से पहले डायरेक्ट सत्वगुण में आना मुश्किल होता है, तमोगुण से पहले रजोगुण में आने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रमाद, बहुत ज़्यादा आलस्य, बहुत ज़्यादा निद्रा, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिजी करने की कोशिश करनी चाहिए। बिजी करके कोई टारगेट फिक्स करना चाहिए कि ये टारगेट हमने अब पूरा करना है। टारगेट पूरा करने के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पूरी मेहनत से लगेंगे, लगते लगते वो अचीव करके फिर दूसरा टारगेट सेट करें। एक तरह से रजोगुण में रहने की कोशिश करें। रजोगुण के बाद फिर विचार करना शुरू करें कि मेरी इतनी भाग दौड़ का फायदा क्या हो रहा है, मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। तो जो जिज्ञासाएं पैदा होंगी तो उसके हिसाब से फिर आप सत्संग करें, भजन करें, मंत्र जाप करें, चैंटिंग करें अच्छी अच्छी। तो ये सब कुछ करने से आप सत्वगुण में आ जाएंगे। और सत्वगुण का जब रस एक बार आने लगता है तो फिर सत्वगुण में ज्यादा से ज्यादा रहने का मन करता है। आप ये देखें कि आप जब एकांत में होते हैं आपका क्या मन करता है, क्या करें। अगर एकांत में होते हैं तो आपका मन करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जप कर लूँ, अपना पेंडिंग पार्ट पूरा कर लूँ। तो इसका मतलब आप सत्वगुण में हैं। चाहे आप सो रहे हैं तो भी सत्वगुण में हैं, निद्रा के बावजूद भी आप सत्वगुण में रह जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि इन सारे फैक्टर्स को गवर्न करके, कोशिश करके, कंट्रोल करके सत्वगुण में आने की कोशिश करें। और गुणातीत होने का उन्होंने पहला लक्षण ये बताया था कि वो ना तो मोह को, ना प्रवृत्ति को, ना वो प्रकाश को, ना तो उसके रहने की इच्छा करता है, ना उसके छोड़ने की इच्छा करता है कि ये चीज़ मेरे से चली जाए, या प्रवृत्ति का मेरे से चला जाए, प्रवृत्ति वाली टेंडेंसी चली जाए, या मेरी ये वाली प्रवृत्ति वापस आ जाए या रह जाए, वो इच्छा ही नहीं करता। वो कहता है कि ये वृत्तियां हैं, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बस मुझे सिर्फ भगवान में लगना है, ये एक टारगेट बना लेता है।
आगे उन्होंने कहा कि वो उदासीन की तरह से बैठा रहता है। उदासीन का मतलब होता है उत आसीन, उत का मतलब ऊपर, आसीन मतलब बैठा हुआ। उदासीन उदासीनम, उदासीनवत आसीनम। जैसे अगर आप अपने फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पे बैठे हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को स्टैब कर रहा है और शोर शराबा हो रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऊपर से बैठ के उदासीन होके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल उन्हीं के लेवल पे गेट के बाहर खड़े हैं तो हो सकता है कि एक आध पत्थर या लाठी आपको भी लग जाए। तो इसलिए उदासीन वदासीन, वो दूर से दृष्टा भाव से देखता रहता है। दूसरी बात कही कि गुणों से वो विचलित नहीं होता। तीसरी बात कही कि गुण ही गुणों में बरत रहे, वो केवल इस बात को देखता रहता है कि ये गुण आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन से सारी क्रियाएं हो रही है, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं इनसे असंग हूं, मैं तो बस केवल जीव हूं, आत्मा। तो इसलिए उसके लिए सारे सुख और दुख समान हो जाते हैं, ना उसको सुख लगता है फिर ना दुख लगता है किसी बात से। स्वस्थ रहता है। स्वस्थ रहने का मतलब क्या होता है? स्वस्थ का मतलब है स्व में स्थित रहता है। स्व मतलब अपने स्वरूप में स्थित रहता है, आत्मा में स्थिति रहती है, उसकी स्थित प्रज्ञ रहता है, आत्मा में स्थिति रहती है। अध्यात्म में स्वस्थ का ये मतलब होता है। और उसके लिए फिर सब कुछ बराबर हो जाते हैं। सब लोष्टाश्म कांचना, लोष्ट अश्म और कांचन, मिट्टी का ढेला, पत्थर या सोना, तीनों में उसकी दृष्टि समान होती है, उसके लिए तीनों की वैल्यू बराबर होती है। हालांकि वो व्यवहार में उन तीनों के साथ उसी तरह का व्यवहार करता है जैसा होना चाहिए। वो उठा के अपने पत्थर को या मिट्टी के ढेले को लॉकर में नहीं रखता, लॉकर में तो सोने को ही रखता है, लेकिन इतना जरूर होता है कि उसकी नजर में वो सब बराबर होते हैं। एक बहुत सुंदर कहा कि प्रिय हो जाए उसके लिए कोई अप्रिय हो जाए, उसका कुछ मन मर्जी हो जाए या मन मर्जी के खिलाफ कोई बात हो जाए, उसको दोनों में सम रहना आता है, क्योंकि उसके मन में कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती किसी की। तीसरा कहा कि कोई उसकी निंदा करे, कोई उसकी स्तुति करे, प्रशंसा करे, तो उसमें भी सम रहता है। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें वास्तव में समता आनी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, इसलिए वो डिफिकल्ट वाले पॉइंट्स इन्होंने बताए। आमतौर से अगर कोई हमारी तारीफ करे तो ऊपर से चाहे जो मर्जी बोले, अंदर से गुदगुदी जरूर होती है, अंदर से जरूर अच्छा लगता है। तो इसलिए एक भक्त ने प्रार्थना की, मेरे नाथ मुझको भुलक्कड़ बना दो, पीयूं नाम प्याला पियक्कड़ बना दो, बस मैं तुम्हारे नाम का प्याला पीता रहूं। उसमें कहा है कि किसी की बुराई ना मैं देख पाऊं, मैं निंदा स्तुति को समझ ही ना पाऊं, मुझे ऐसा बेसुध और फक्कड़ बना दो, मेरे नाथ मुझको भुलक्कड़ बना दो। भूलना आना चाहिए कि मुझे बस समझ में ही ना आए कि मेरी निंदा हो रही है कि स्तुति हो रही है। अगर कोई प्रशंसा करता है तो प्रशंसा करने से हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, और अगर कोई निंदा करता है तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। पहले तो ये सोचना चाहिए। लेकिन उसको पाप और पुण्य से भी कोई मतलब नहीं होता है। गुणातीत है, उसकी अवस्था ऐसी होती है कि वो सुख दुख में बराबर, प्रिय अप्रिय में बराबर, वस्तुओं में समता और दुख सुख में समता, निंदा स्तुति में समता, और तो और दोस्त और दुश्मन सब बराबर लगते हैं। दोस्त भी दोस्त है, दुश्मन भी दोस्त है, कोई उससे दुश्मनी करे, हालांकि जो ऐसी अवस्था में आ गया वो अपनी तरफ से किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, उसके बावजूद भी लोग दुश्मनी करते हैं। जैसे भर्तृहरि शतक में एक वो आता है, श्लोक आता है कि साहब कोई सज्जन होते हैं, कोई मछली होती है, हिरन होता है, इन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी इनसे द्वेष रखने वाले होते हैं। सज्जन से दुर्जन लोग द्वेष रखते हैं, बिना किसी मतलब के, बिना किसी पर्पस, कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी उनसे द्वेष रखते हैं। और मछली से मछुआरे द्वेष रखते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, मार के खाते हैं। उस मछली बेचारी ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हिरन ने अपने जंगल में घास चरता है, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता, लेकिन फिर भी जो शिकारी होता है वो उसको मारता है।
लेकिन कहने का मतलब यह है कि उसकी अपनी तरफ से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी अगर कोई दुश्मनी रखे, अगर कोई उससे शत्रुता रखता है, तो वो उसके प्रति भी उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे मित्र के प्रति। तो उसके लिए मित्र और अरि दोनों का पक्ष बराबर होता है। तुल्य मित्रारि पक्षयो। और सर्वारंभ परित्यागी, वो कामना से कोई भी काम शुरू ही नहीं करता। मतलब वो इतने काम जो भी करेगा तो वो निष्काम होकर ही करेगा, तो कामना वाले काम करता ही नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने गुणातीत के लक्षण बताए। और अंत में उन्होंने लास्ट बट वन श्लोक जो है अध्याय का, उसमें उन्होंने गुणातीत होने का तरीका बताया। आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सोचना कि जहां बिल्कुल हार्डकोर ज्ञान की बातें हो रही थी 13वें अध्याय, वहां भी भक्ति का उन्होंने प्रसंग छेड़ दिया। उनका ज्ञान के साधन, उसमें सबसे अच्छा साधन बताया भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति। और यहाँ पर गुणातीत के लक्षण इतने सॉलिड बताए जिनको देख के लगता है कि बहुत ऊंची अवस्था है। तो वो कैसे प्राप्त होगी? माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति से मेरा सेवन, मेरी सेवा करता है, वो इन तीनों गुणों को अतीत होके, इन तीनों गुणों को क्रॉस करके ब्रह्मभूत अवस्था में तो पहुंच जाता है। ब्रह्मभूत मतलब जो ज्ञान की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाता है, तो वो उस अवस्था तक पहुंच जाता है। फिर उन्होंने कहा कि साहब, लास्ट श्लोक में उन्होंने कहा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्या विवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। कि मैं 3 चीजें बताई कि ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, अव्यय अमृत की प्रतिष्ठा मैं हूं, और शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा मैं हूं। अर्थात अगर कोई ब्रह्म कहे या कृष्ण कहे तो एक ही बात है। अगर कोई अव्यय अमृत कहे या कृष्ण कहे तो एक ही बात है। और अगर कोई शाश्वत धर्म कहे तो भी एक ही बात है, कृष्ण कहे तो भी एक ही बात है। अर्थात मैं ही सबका आधार हूं। मैं ही निर्गुण निराकार ब्रह्म का आधार हूं। मैं ही सगुण निराकार अव्यय अमृत का आधार हूं। मैं ही सगुण साकार शाश्वत धर्म का आधार। यानी भगवान ही सबके आधार है। तो इसलिए भगवान के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी मतलब भगवान के अलावा और किसी तरफ देखना ही नहीं, इस तरह की भक्ति करते रहे तो इन 3 गुणों से अतीत होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो आज के समय सीमा को देखते हुए आज तो इतना ही। बाकी फिर आगे जैसे जैसे मौका आएगा कल 15वां अध्याय लेंगे। राम अमित गुण सागर थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।